press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर रिबाहा इमरान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी जानी पहचानी आरजू काज़मी, और ये दोनों चर्चा करेंगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, और खासकर जो राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान आया उसके बाद पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि पाकिस्तानी लड़कियां इस बारे में क्या सोचती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। परवेज मुशर्रफ साहब ने ही जंग शुरू की और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़वाने वाले एक वो वाहिद पर्सन थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा गलतियां की और जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, बात सिर्फ कारगिल की नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है, और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे, और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं, और क्योंकि जंगों में तो ये होता है। अब बहरहाल वो गलती थी, परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ ने उनके ऊपर डाला, यही होता रहा। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी? उसके बाद भी हमने मजीद जंगें की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं। तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे। तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी हमें अब डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए, हमारे जो है वो या डिफेंस बजट के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पे पैसे लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये नहीं बचा रहे, इनसे पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग ये बात समझें तब ना, आम पब्लिक भी बेवकूफ़ बन जाती है और पॉलिटिशियंस तो वैसे ही आपको पता है हमारी फौज और एजेंसीज के कब्जे में। आरजू मैम, रिसेंटली इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं एलओसी को यानी कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम रेडी हैं एलओसी को क्रॉस करने के लिए। कभी हमने देखा कि मोदी गवर्नमेंट की जानिब से इतनी स्ट्रक्ट जो है वो नहीं आई स्टेटमेंट, और क्या वजह है, आखिर क्या कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की होगी? क्योंकि कभी उन्होंने इतने हार्श जो चीज़ें हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो पास नहीं की, और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कोई एलओसी को क्रॉस करेंगे या कोई इस किस्म की चीज़ या इस किस्म की हरकत होगी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो अब इस किस्म के स्टेटमेंट दोनों तरफ से आते रहेंगे और इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए। क्योंकि ये अगर ऐसा इतना आसान होता तो बहुत सालों पहले जो है ये एलओसी क्रॉस हो गई होती और इधर के उधर, उधर के इधर हो गए होते। वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज़ हम कर पाएं कि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कश्मीर में, उनके आपको पता होगा मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। तो अगर आप ये हाल रखेंगे अपने लोगों का कि उनके पास आटा ना हो, उनके पास चावल ना हो, उनके पास सड़क ना बनी हुई हो, और दूसरी तरफ वो देखें
कि वो सारी चीजें उनको कहीं सस्ती मिल रही हैं और साथ साथ एकदम डेवलपिंग का काम हो रहा है और लोग जो है वो इतना ज्यादा उसको डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे मॉल और क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं ऑब्वियसली वो भारत की ही तारीफ करेंगे और पूरी दुनिया भी भारत के साथ हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये कैसे मतलब उस चीज को मैनेज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कश्मीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस किस्म का अटैक वो बगैर गोली बारूद के कर रहे हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमें, अगर हम संभले नहीं और हमने अक्ल ना की और अपनी साइड पे भी कुछ ठीक ना किया चीजों को। ये बात बिल्कुल ठीक ही है मैम। जैसे इंडिया मूव खेल रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट करके, इवन कि यूएई ने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, मॉल्स भी बन रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, रेलवे का निज़ाम बहुत बेहतर हो रहा है और भी बहुत चीज़ों पे वर्किंग की जा रही है। जबकि हम अगर इधर के कश्मीर की बात करें तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैम हिंदुस्तान के मीडिया पर हमेशा ये बात चलती है कि जो आज़ाद कश्मीर, यानी कि इधर के कश्मीर को जो आज़ाद कश्मीर, ये इनके बकौल ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ रीयूनियन चाहते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर बायकॉट है, जबकि हिंदुस्तानी मीडिया इस तरह की जो है खबरें चला रहा है। इसके पीछे आप क्या समझती हैं, क्या सच्चाई है और क्या ये खबर वाकई ही सच है या झूठ है? क्या चाहती है वहाँ की आवाम? देखिए जो वहाँ के लोग हैं उनको मेरा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को जिन्हें मैं जानती हूँ और जो मेरे चैनल पे भी आए हैं उनमें एक डॉक्टर अजहर असलम भी हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के हैं और भी कई लोग हैं। लेकिन वहाँ पर इतना इस किस्म की चीज़ मैंने तो कम से कम नहीं सुनी कि वो लोग ये कहें कि हम इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। जब मैं गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि इवन वो तारीफ कर रहे थे परवेज मुशर्रफ की। उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ के टाइम पे जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे तो उनको काफी चीजें ऐसी दी गई थी कि अगर दूसरी तरफ से फायरिंग होती है तो उससे बचा जा सके, जो बिल्कुल ही बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं उनके लिए। लेकिन वो उस वक्त वो कह रहे थे कि अब उनको वो सारी चीजें नहीं दी गई हैं, तो इस वजह से उनके यहाँ बहुत नुकसान भी होता है, जानी नुकसान होता है, जख्मी भी हो जाते हैं लोग। लेकिन ये जरूर है कि अभी तो कुछ टाइम से बल्कि काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि एलओसी के ऊपर अमन है और एक तरह की सीज फायर दोनों कंट्रीज ने कर रखी है। मगर ये जरूर है कि जाहिर है जब वहां पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हमने यही हाल रखा जो अभी है कि आपकी रोड्स भी नहीं बनी हुई हैं, आपके मोबाइल सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे हैं और 100 तरह की परेशानियां उन लोगों के लिए हैं, तो फिर तो जाहिर है हर कोई यही कहेगा कि भाई हम उस तरफ चले जाते हैं अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकते। तो अगर पाकिस्तान को इन लोगों को साथ रखना है और अपना एक ये रखना है कि हाँ जी कश्मीर हमारा है, तो फिर कश्मीर के लोगों का भी तो ख्याल करें ना, उनको कुछ दें, या सिर्फ नारे लगा के हर साल जो है बस उसके बाद बैठ जाते हैं। तो ये चीज जरूर है यहाँ पर। मैम सिंधु देश के बारे में आप क्या कहेंगी? ये नारा बुलंद किया जाता है और हिंदुस्तान की जानिब से भी हमेशा हम न्यूज़ पे देखते हैं सिंधु देश जो प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। आपके नज़दीक ये सिंधु देश की आइडियोलॉजी क्या है? मेरे ख्याल से ये इस किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो हर जगह होती रहती हैं, हर कंट्री में होती रहती हैं और वही यहाँ पर भी है कि अगर आप सिंध में जो है लोगों को परेशान करेंगे तो वो फिर इसी किस्म की बात करेंगे कि अगर आप उन्हें चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहाँ पर बहुत टाइम से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इवन कराची का क्या हाल है। मैं अभी एक दिन पहले ही कराची से आई हूँ कि वहाँ पे रोड्स का क्या हाल है, या अंदरूने सिंध जो है वहाँ पे लियारी और जो दूसरे इनके लाड़काना वगैरह के एरियाज हैं वहाँ पे तो जाहिर है कि लोग फिर यही कहेंगे कि भाई हमें अलग कर दो अगर तुम लोग हमें कुछ नहीं दे सकते। तो लेकिन ये इसमें होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ नारे होते हैं। जैसे वहां पर इंडिया में आप सुनती है ना, अक्सर ये कहते हैं कि जी सिख कम्युनिटी जो है वो कहती है कि जी हमें खालिस्तान जो है वो हम बनाएंगे। उसमें पाकिस्तान वाले बहुत तालियां बजाते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है जी, बड़ा मजा आ रहा है। और इसी तरीके से जब यहाँ पे सिंधु देश वगैरह के लिए होता है तो वो वहां पे वो भी तालियां बजाते हैं, यहाँ जी अब 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ना तो हम वहां पे सिंधु देश वाले जो हैं या बाकी पाकिस्तान, ना तो वहां पे हम कोई सिख कम्युनिटी के साथ मिलकर खालिस्तान बना सकते हैं और ना वो लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बात सारी है कि दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। उनको भी वहां देखना चाहिए कि अगर सिख कम्युनिटी को कोई चीज चाहिए, किसी चीज से शिकायत है, तो वो उसको दूर करें। लोगों की होती है प्रॉब्लम्स, होती है हर एक की। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे वो खुश ना हो और गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करने की जरूरत हो। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर वैसे जितना ज्यादा शोर वहां पे सिख कम्युनिटी का होता है उतना सिंधु देश का यहाँ मैंने नहीं सुना, सिर्फ इंडियन टीवी पे ही सुना इनफैक्ट।
अच्छा मैम, खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया की तरफ से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तानी ये तहरीक, आप इस बारे में क्या कहेंगी? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई रिबा, जी आप जी, दोबारा रिपीट आपका कर देंगी? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैम, खालिस्तानी मूवमेंट की तरफ क्लेम किया जाता है कि ये मूवमेंट आ रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान सपोर्ट तो जरूर कर रहा है। पाकिस्तान इस तरह की जो भी इंडिया में अगर कोई मूवमेंट होती है तो बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट हो, खालिस्तान के लिए हो, चाहे वो हिजाब का कुछ इशू चले या कुछ भी हो इंडिया में ऐसा जिसको जो कि उधर की गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो हमारे यहाँ पे फौरन उसे सपोर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर उनका भी पूरा राइट होगा कि वो भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएं और वो भी यहाँ पे कहें कि जी पख्तूनख्वा अलग कर दें और सिंध को अलग कर दें और 4 टुकड़े कर दें, और इस किस्म की बातें वो लोग भी कर सकते हैं। फिर हम किस मुंह से उनको कहेंगे कि आप मत कीजिए, इसलिए कि हम खुद वही काम कर रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस बात को ना तो कोई समझने को तैयार है और ना कोई मानने को, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से अगर हिंदुस्तान में कोई इस किस्म की बात होती है जैसे कि खालिस्तान की है तो हमेशा से मिठाइयाँ बढ़ती हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि खालिस्तान के मूवमेंट को शुरू से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया है, और बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं। तो फिर इस चीज के बाद अगर हिंदुस्तान हमारे बारे में गलत सोचे तो फिर उनकी गलती तो नहीं है, वो तो फिर मतलब अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो का जो पहला टॉपिक था, जो मुद्दा स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था करगिल विजय दिवस के दिन, जब भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने यह बयान दिया था कि इस बार अगर पाकिस्तान ने जरा सा भी भारत को छेड़ा तो भारत की सेना तैयार है पीओके में घुसने के लिए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए। जिसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर हलचल थी। और दूसरी बात हम करें तो चलो एटलीस्ट हर पाकिस्तानी अब ये तो मानता है कि उन्होंने हर जंग की शुरुआत की थी और हर जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ा जो उदाहरण है 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेके अपना विभाजन करवा लिया था। पर पाकिस्तानियों का ये डर साफ झलकता है कि ये भारत सरकार, ये मोदी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जितने भी पत्रकार हैं उनके कहीं ना कहीं आंखों में जो है वो डर नजर आ रहा है। और दूसरी बात की आरजू काज़मी ने कि पीओके की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान में सर्कुलेट नहीं होती, वो सिर्फ भारतीय मीडिया दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल, वो पाकिस्तान में सर्कुलेट होंगी भी कैसे? सब आईएसआई और पाकिस्तानी जो आर्मी है वहां पे सब कंट्रोल करती है। जान है तो जहान है, वहां का कोई भी इंसान जान का खतरा लेके पाकिस्तान आर्मी के सामने आवाज नहीं उठाएगा। और हमने देखा है वक्ती तौर पे वीडियोस आती रहती हैं जहां पे हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, आवाज उठाते हैं। खासकर ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारा बहुत ही फेमस है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। और बात की इन्होंने सिंधु देश की, तो हम सिंधु देश की बात करें और उन्होंने कंपैरिजन किया खालिस्तान के साथ। पहली बात तो यह है कि जो सिंधु देश से आवाजें उठती हैं वो खुद पाकिस्तानी आवाज उठाते हैं। और जहां रही बात खालिस्तान की, सबसे पहले मैं जितने भी पाकिस्तान के पत्रकार हैं इनको ये क्लियर कर दूं कि भारत में खालिस्तान जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। जितने भी खालिस्तान की आवाजें उठती हैं या मूवमेंट चलती है वो भारत के बाहर है। वो कुछ गद्दार जो भारत से चले गए थे या जिनके जो पुरानी जनरेशन थी वो 1984 में इन्वॉल्व थी, इंदिरा गांधी जी के मर्डर में इन्वॉल्व थी, वो जब बाहर चली गई तो वहां से वो ये मूवमेंट चला रहे हैं। किसी भी सिख को आप भारत में नहीं देखेंगे ऐसी कोई आवाज उठाते हुए, क्योंकि जो खालिस्तानी है वो एक सिख नहीं हो सकता और जो सिख है वो खालिस्तानी नहीं हो सकता। और हमें पूरा यकीन अपने भारत के सिख भाइयों पे जो कि पूरे भारत के साथ है और खालिस्तानी मूवमेंट को कोई सपोर्ट नहीं करता। जितनी भी सपोर्ट है खालिस्तान मूवमेंट को वो भारत से बाहर है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो। और लास्ट में मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा, हमारे सबके फेवरेट जो हमें याद आते हैं श्री तारिक फतेह साहब, वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि सिंध के बिना हिंद पूरा नहीं हो सकता, यानी सिंध नहीं तो हिंद नहीं। तो ये बात उनकी काफी याद आती है। मुझे लगता है कि एक दिन ये सपना पूरा होगा और सिंधु देश बन के रहेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।